हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। 10th मैथ आरबीएससी चैप्टर नंबर 15.2। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी हुई है। बेटा देखते हैं कितनी है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, सॉल्व में क्या करना है बेटा। देखिए वो क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। देखिए एक वृत्त है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया इसका आधा भाग अर्धवृत्त, और ये हो गया इसका बेटा चौथा हिस्सा, जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है बेटा। देखिए वृत्त के बेटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बेटा दो तरीके से निकाल सकते हैं इसका। वैसे तो बेटा चतुर्थांश है यानी कि चौथा हिस्सा है उसका, 1/4 भाग है, ठीक है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और बेटा वो कह रहा है चतुर्थांश का, तो फिर चतुर्थांश का मतलब है उसका चौथा हिस्सा बटे 4। ये हो गया बेटा क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास r नहीं है, वृत्त की त्रिज्या का मान अपने पास नहीं है। तो बेटा त्रिज्या कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी बेटा परिधि से। हाँ तो देखिए त्रिज्या निकालते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बेटा कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या निकालते हैं। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr = कितने हैं, 22। बेटा मान जमाओ, 2 × 22/7 × r बराबर 22। बेटा परिधि का मान रख दिया है, पाई का मान 2 × पाई का मान × r। बेटा r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या गुणा में है उनका तो भाग हो जाएगा, जो संख्या भाग में है उनका क्या हो जाएगा, गुणा। तो बेटा देखिए 2 × 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो बेटा r का मान कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। बेटा ये तो आ गई क्या, वृत्त की बेटा त्रिज्या। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए साइड में नोट कर रहा हूं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बेटा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिख दिया है, πr²/4। पाई का मान 22/7 इंटू बेटा r का मान कितना निकल के आया है, 7/2 सेंटीमीटर। तो देखिए r की जगह पर लिख रहा हूं मैं 7/2 गुणा बेटा r कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो 7/2 इंटू बेटा बटे में 4 और है, बटे 4। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार कट जाएगा 22। तो बेटा क्या बच रहा है, 11×7 = 77 बटे 4 दूनी 8। बेटा 8 का भाग दीजिए, 8 नाम 72, बचे 5। बेटा पॉइंट लगा दिए, भाग नहीं जा रहा तो 50 हो जाएगा। 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये आ गया क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करता हूँ मैं। आज तो बेटा हवा भी बहुत चल रही है, मौसम ठंडा हो गया है, गेट लगा देते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, इसको कॉपी करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, एक घड़ी के घंटे की सुई। एक घड़ी के घंटे की सुई
5 सेंटीमीटर लंबी है। बेटा क्वेश्चन ऐसा करवा चुका हूँ, मिनट की सुई था उसमें। तो बेटा घड़ी की सुई की लंबाई है, उसको क्या मानते हैं हम, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि बेटा घड़ी की सुई हमेशा वृत्ताकार भाग में क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, लंबी है 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा 7 मिनट की बात कर रहा है वो, 7 मिनट में बनाए गए, 7 मिनट में बनाए गए सुई द्वारा, कि सुई द्वारा ही बनाएगा बेटा, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। ये कॉपी कर ही चुके हो आप। देखो बेटा सॉल्व। बेटा घड़ी की सुई है 5 सेंटीमीटर लंबी है, पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 यानी 6वां था, तो उसमें आपकी, इसमें घंटे की सुई है, उसमें क्या थी, मिनट की सुई। उसमें हमने मिनट की सुई को क्या माना था बेटा, त्रिज्या। तो इसमें क्या माने, घंटे की सुई को क्या मानेंगे, त्रिज्या। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे कि मान लो ये घड़ी है, ये घंटे की सुई हो गई, और बेटा हमेशा घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, वो हमेशा बेटा वृत्ताकार भाग में ही गमन करती है। ठीक है, और बेटा देखिए अब तो घड़ी की, घंटे की सुई की लंबाई बेटा कितनी दे दी है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, वो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, 7 मिनट में बनाया गया कोण। बेटा कोण निकालना पहले, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ध्यान रखना। तो बेटा देखिए थीटा का मान चाहिए, थीटा का मान कहाँ से निकलेगा बेटा, उसके द्वारा 7 मिनट में वो हमारा कितने चाप का निर्माण करती है, मान लो इतनी चलिए वो 7 मिनट में यहाँ से यहाँ तक। तो बेटा ये कोण कितने का होगा वो अपन निकालते हैं। मैं आपको पहले नोट करवा चुका हूँ, चूँकि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है कितना, 1/2 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए बेटा कितने मिनट की बात कर रहा है वो, 7 मिनट की बात कर रहा है, 7 मिनट्स। ठीक है, तो इसलिए घड़ी के घंटे की सुई 7 मिनट में कोण बनाएगी। बेटा कितने का बनाएगी बेटा, इनटू कर देंगे, 7 × 1/2 बराबर 7/2 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, 7/2 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करा है वो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा फॉर्मूला आपको मैं लिखवा चुका हूँ, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, तो देखिए बेटा पाई का मान जमाइए 22/7, आर का मान क्या है देखो 7 सेंटीमीटर है, और थीटा का मान कितना है 7/2 डिग्री है। तो बेटा मान जमा दो सभी का, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7, क्यों आर स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, इंटू थीटा का मान कितना है बेटा 7/2, 7/2 बटे में क्या है 360, बेटा कहीं भी लगा दो 360। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। बेटा देखो क्या कट रहा है, 2 से 1 बार और 2 से 11 बार, जो भी बच रहा है उसको लिख दीजिए। 11 7 77, 77 × 7 539 बटे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यही आंसर आपका सही माना जाएगा। उतारिए।
नोट करिए बेटा। बेटा 1 मिनट 5 सेंटीमीटर लंबी है बेटा वो, तो उसकी त्रिज्या हो गई 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गलती हो गई हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आर का मान कितना है, 5 है, तो बेटा आर का मान यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 × 5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 2 से 11 बार कट गया बेटा, 5 से ये कट जाएगा 180 बार, नहीं 5 से कटेगा बेटा 72 बार। ठीक है, अब जो कुछ बच रहा है बेटा वो लिख दो। देखिए 11 × 5 = 55 × 7, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, ये कट चुका है। और 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77 गुणा 5/72। ठीक है बेटा, करिए। 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 5 × 7 = 35 और 3 = 38, 385/72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सही है बेटा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। लास्ट क्वेश्चन है शायद 9वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा, देखिए इसमें कह रहा है दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। नोट कर रहा हूँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। पाई का मान 22/7, आर का मान 5 × 5, थीटा का मान 7/2, तो 360। तो 5 से कट गया, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। ठीक है, और 7 से बेटा ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तभी तो। देखिए बेटा 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमने पहले इसको कैंसिल कर दिया था, भूल गए थे हम। ठीक है, अब देखिए 2 से और बेटा 5 से तो ये काट दिया हमने, 11 × 5 = 55। अब सही आएगा बेटा 55/72। ठीक है, अब इसका गुणा, इसका चलो भाग दे देते हैं, 72 का भाग देते हैं 55 में। बेटा भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिया, 0 उतार दिया। ठीक है, 7 बार देते हैं, 8 बार शायद ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार देते हैं। तो 7 × 2 = 14, 4 हासिल 1, 7 × 7 = 49 और 1 = 50। बेटा बचे 46। बेटा पॉइंट लगी रहा है, 0 उतार दिया। 7 6 बार देते हैं, 6 × 2 = 12, 2 हासिल 1, 6 × 7 = 42 और 1 = 43। बेटा 0.76। अब एक्यूरेट सही है बेटा, नोट करिए आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या निकालते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नोट करिए बेटा, सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति ABCD एक आयत है। क्वेश्चन 9, दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। ठीक है, आगे कह रहा है वो भुजा AB = 10 सेंटीमीटर, भुजा AB = 10 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखो, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, वृत्त बनाए गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखो बेटा, साफ कर रहा हूँ इसको, देखिए इजी क्वेश्चन है वैसे बेटा। आकृति दी हुई है हमें क्वेश्चन में, ये आकृति है, आयत है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी आयत दिया हुआ है और बेटा हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा ए बी कितने की है 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी। बेटा बी सी कितने की है 7 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए बेटा अब वो क्या कर रहा है कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, बेटा ये चारों शीर्ष हो गए ए बी सी डी, चारों शीर्ष हो गए, ठीक है, पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के। बेटा इसकी आधी मतलब देखो इस तरीके से बनी हुई है आकृति आपकी, ये है ठीक है। 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त बने हुए, 3.5 3.5 3.5, ठीक है बेटा, समान वृत्त है, ऐसे करके बने हुए हैं बेटा ये, ठीक है। उसने दिखाया नहीं है संपूर्ण को, क्वेश्चन में दिखाया नहीं है। तो छायांकित भाग बेटा ये है इसमें, ठीक, क्वेश्चन में ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो बेटा कैसे करेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग हो गया आपका ये वाला, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल तो आप निकाल लोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 गुणा 7 बराबर 70 आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले यही निकाल लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा लंबाई कितने की है 10 की है, इंटू चौड़ाई 7 की है, तो कितना आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा गुणा कर दिया इनका, ठीक है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि बेटा उसके चारों शीर्षों पर क्या बने हुए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बने हुए हैं। तो बेटा देखिए मैं इस वाले भाग को बना रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है, ये बना दिया। तो बेटा इसके साइड में इसको जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ दिया बेटा, ठीक है। इसकी त्रिज्या 3.5 सभी के समान है, ठीक है ना। अब इस वाले पार्ट के नीचे बेटा इसको जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ दिया। तो बेटा इसके साइड में इसको जोड़ रहा हूँ, हाँ बेटा। तो ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया, यानी कि इन चारों भागों से मिलकर क्या बन रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन रहा है। तो बेटा इस आयत के क्षेत्रफल में से, इस आयत के क्षेत्रफल में से चारों भागों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये छायांकित वाला भाग बच जाएगा। तो बेटा जब हम चारों भागों का क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो इन चारों भागों से मिलकर क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्ताकार भाग की त्रिज्या लिख देते हैं पहले कि त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये होगी इसकी आर, ठीक है। आर का मान होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल देते हैं, छोटा सा हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल माइनस, बेटा किसका माइनस करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, पहले ही बता चुका हूं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल हम निकाल चुके 70, माइनस बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 70 माइनस पाई का मान 22/7 इंटू बेटा आर का मान कितना है बेटा 3.5 है, तो 3.5 इंटू बेटा आर का मान 2 बार लिखना है, इंटू 3.5। बेटा देखिए इसको काटते हैं, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, लेकिन बेटा एक स्थान के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो देखिए बेटा 70 माइनस 22 पंजे 110 इंटू 3.5, बेटा एक स्थान के बाद दशमलव है तो ये लगा दिया, और बेटा पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। देखिए
70 माइनस बेटा 11 गुणा 35 करिए, 385 होते हैं, लेकिन एक स्थान के बाद दशमलव है तो ये लगा दिए 38.5 बेटा 70 में से 38.5 घटाओ, 31.5 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया बेटा। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं है बेटा, अब ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट होगी आपकी। बेटा आपकी एक्सरसाइज 15.2 फिनिश हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा 15.3 के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।